हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉगरिथम। क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे या सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे तो इसका बहुत यूज होता है ना। तो हमें लॉगरिथम आना चाहिए। आप बस 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छे से सीख जाओगे कि लॉगरिथम क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये बहुत आसान है, बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। जब इसको आप पढ़ लोगे ना 5-10 मिनट में तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि जब इसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्वेश्चंस बनता नहीं है और बहुत आसान रहता है, तो बस आपको निकालने आना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। देखो, ये स्वामी विवेकानंद है, हमारे भारत के महान संतों में से एक थे। ओके, एवरीथिंग इज इजी। सब कुछ आसान लगेगा जब आप रहोगे उस काम के प्रति बिजी। ठीक है, बट नथिंग इज इजी। कुछ भी आसान नहीं होगा वेन यू आर लेजी। अब तुमने सपना देखा कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, तुम्हें यूपीएससी मान लो बीपीएससी करना है, ठीक है, और तुम उसके प्रति लेजी हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें जो करना है उसके लिए तुम वो कर ही नहीं पा रहे हो, बस सोए हो, सोच रहे हो कि आप मुझे ये पढ़ेंगे, आप वो करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे तुम्हारे लिए कठिन होता चला जाएगा और फिर तुम कहोगे लास्ट में कि बहुत हार्ड था। ये नहीं कहोगे कि हमने पढ़ा नहीं ठीक से, तुम ये कभी नहीं कहोगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन कहोगे कठिन हो गया। कठिन नहीं था, तुमने पढ़ा ही नहीं। तो लिसन स्टूडेंट, आप अपने लाइफ में एम बनाइए, ऊंचा एम रखिए, एकदम हाई एम रखना है कि हाँ हमें कोई ऑफिसर बनना है, अच्छा काम करना है, अपने आप को देश सेवा में लगा देना है। हमने इस भारत देश में जन्म लिया है, तुम ये सोचेंगे कि हम कौन ऐसा बेहतर काम करे कि इस देश का काम आ जाए। आप अच्छे से पढ़ लो, एक अच्छे मानव भी बन जाओगे ना, एक अच्छे इंसान, वो भी देश के काम आ जाता है ना। देश हित में वो हो जाता है। क्योंकि किसी भी देश का जो मेन संसाधन होता है, मेन सोर्स होता है, वो ह्यूमन ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए बात करते हैं लॉगरिथम फार्मूला पे। देखो, इससे इसके पहले मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा, वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। जो मैं लिख रहा हूं उसे आप कॉपी में लिखो, बस 10 मिनट। 10 मिनट इसको सीख लोगे तो तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स या फिजिक्स में कहीं भी उसका यूज होता है तो तुम उसे आसानी से कर लोगे, बहुत आसान होता है। शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ फार्मूला है, जैसे पहला फार्मूला हो जाएगा इसमें, देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी। एक मिनट, इसको हम कर सकते हैं ऐसे, लॉग ए पर पावर बी। क्या लिख सकते हैं, बी लॉग ए। ये पहली बात हो गई, ठीक है। देखो दूसरा पर, लॉग ए बट्टे बी। ऐसा अगर टर्म में कुछ ब्रेक करोगे तुम, आज का मौसम स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, बहुत ही सुहावना मौसम है ना। क्योंकि ये महीना पवित्र रमजान का चल रहा है ना, तो अल्लाह ताला का, अल्लाह जी का बहुत दुआ बरस रहा है ना। जो भी रोजा में है उनके लिए, उनको प्यास न लगे, वो खुश रहे, इसलिए लॉग ए बट्टे बी। आप इसको लिखोगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। फिर इसका आप यूज भी जान जाओगे, आप बस कल सिर्फ फार्मूला लिख लो, लॉग ए इंटू बी। इसको हम लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट दे दो। हेलो, उसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाएगा लॉग, बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके, हम करते हैं कॉल, बस 10 मिनट अभी हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। ओके ओके ओके, लव टू। ओके ओके, बाय।
ख्याल रखिए अपना। साइलेंट कर दे रहा हूं सिर को। चलो ठीक है। तो लॉग मैंने पहला लिखा लॉग ए पर पावर बी लॉग ए बट्टे बी लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है। उसके बाद देखना लॉग एक हो जाता है एल एन नेचुरल लॉग वाला, तो उस वैल्यू को भी याद रखो, वो भी काम आ जाता है, जिसको बोलते हैं एल एन एक्स। इसको जब ब्रेक करते हैं ना तो लॉग ये आ जाता है वैल्यू 2.303 लॉग एक्स, ऐसा आ जाता है। इसको ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम्हें बहुत ही इजी है, ये इससे साथ तुम सारे लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखो एक चीज और, कुछ लॉग वैल्यू भी याद कर लो। इधर लिखेंगे हम लॉगरिथम्स और इधर लिखेंगे लॉग वैल्यू। ठीक है, जैसे देख लो स्टूडेंट, अगर लिखा रहे कहीं पे log 1 तो log 1 का मान हो जाएगा 0.0। ठीक है, log 2 का मान चलो इतना हम दूर नहीं लिखते हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, उसको पास पास लिखो ताकि तुम्हें याद रहेगा। log 1 का मान होगा 0.00, बिल्कुल अच्छे से नोट करना। log 2 का वैल्यू होता है 0.301। ठीक है, log 3 0.477 भी होता है। log 4 ये तुम कैलकुलेट करोगे, इसको रहने दो, इसको नहीं लिखना है। log 5, ठीक है, log 5 का होता है 0.69। उसके बाद log 6 रहने दो, log 7 0.84, log 8 log 9 रहने दो। अब तुम याद कर लो log 10 का वैल्यू 1। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। इतने वैल्यू से तुम सारे लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। मतलब जितना तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज है ना, उतना तुम कर सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो इस तरीका से log 1 का 0 होता है, ध्यान रखना log 1 से लेकर के log 10 तक बस 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू होता है। जैसे log 1 का हो गया 0.00 तो log 2 का 0.301 हो जाएगा, log 3 का 0.477 हो जाता है। चलो 7 डाल ही दो। ठीक है, उसके बाद log 4 निकालना है, log 5 log 7 log 10, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारी ये काम की चीज है, काम का चीज तो पूरा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ फालतू चीज बनाता ही नहीं, है ना। टोटली पढ़ाई से रिलेटेड है और तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है। तुम नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, सीयूसीटी देने जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जाओगे, तुम्हें ये पूछेगा एग्जाम में, तुम्हें आना चाहिए। जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, तुम्हें जैसे कैलकुलेशन ऑफ लॉग करना है, इसको नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं लॉग वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन जैसे फर्स्ट वैल्यू हम बात करते हैं लॉग, तुम्हें निकालना है log 6 का वैल्यू। तो देखो log 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 3 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो log 3 प्लस log 2, log a गुने b लिख सकते हैं ना, log a प्लस log b। देखो बाहर बारिश हो रहा है बहुत, तो log a प्लस log b यहां याद रखो। log 3 का वैल्यू कितना है 0.477, log 2 का 0.301, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 0.477 प्लस 0.301 कितना हो जाएगा
0.778 कैसे करके निकाल लोगे तुम? log 3 प्लस log 2 करके, ठीक है। log 6 का वैल्यू ठीक है। आप देखो दूसरा क्वेश्चन, log 20। तो log 20 को तुम कैसे कैसे लिख सकते हो? log 10 इंटू 2 लिख सकते हो ना। log 10 प्लस log 2, बताओ log 10 1 प्लस log 2 3.01 कितना हो जाएगा? 1.301 होगा ना। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, तुम्हें निकालना है log 8 का वैल्यू। तो log 8 कैसे निकालोगे? तो log 8 को लिख सकते हो 2 पर पावर 3। तो ये किस फॉर्मूला में? log a पर पावर b ऐसा है, तो b log a पावर नीचे आ जाता है बेस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log 2। आप देखो 3 इंटू log 2 का मान कितना? 0.301 कितना हो गया? 0.903। ये हो गया वैल्यू। कितना आसान है ये, और ये एग्जाम में आ जाता है। तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो। चलो अब तुम इसका निकाल दो। log 10 टू द पावर, नहीं इसका नहीं, तुम निकाल दोगे वैल्यू log 0.001। तो देखो अगर ये वैल्यू दे दिया तो हम इसको लिख सकते हैं log 0.001 को हम लिख सकते हैं log 1 बाई कितना? 1000 लिख सकते हो ना। या इसी को लिख सकते हो log 1 माइनस, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू दी पावर -3। बिल्कुल। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिख सकते हो? log a पर पावर b हो गया था -3 log 10, और log -3 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है। इसका निकाल दो तुम log log 12 बताओ कैसे निकालोगे? तो देखो लिखोगे log 4 इंटू 3, देखो log 4 प्लस log 3। log 4 का वैल्यू होता है 0.601 प्लस log 3 0.477। दोनों को जोड़ करके लिख दो। जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 1.301 आ जाएगा लगभग। देख लो 7 1 8 7 10 1.078 आ जाएगा। कितना आसान है लॉग वैल्यू निकालना। तुम्हें आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आसान, बस तुम्हें याद रहना है क्या? कहाँ गया ये? इतना फार्मूला याद रखो, ए बट्टे बी, ए पर पावर बी, ए गुने बी, और फिर ये थोड़ा फार्मूला याद रखो। log 1 का 0.001, log 2 0.301, log 3 0.477, log 4 खुद ही निकाल लोगे। log 5 याद रखो कितना आया था? 0.601 आया था। log 9 कितना आया था? 0.901। ये आया था ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 0.47 0.47 94 लगभग आ जाएगा। 94 0.94 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। निकाल ही लो log 9 का। log 9 का निकालना है तो क्या लिखोगे? log 3 का स्क्वायर लिखोगे, 2 log 3 होगा, 2 गुने log 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 0.477 गुना कर दो 0.94 समथिंग हो जाएगा। कितना आसान है। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस और भी, तुम निकाल के बता दो log 30/4 का कैसे निकालोगे? कहोगे सर a बट्टे b कर देते हैं, हो जाएगा ना। log a बट्टे b करोगे तो हो ही जाएगा। तो log a बट्टे b का मतलब है log 30 माइनस log 4। अब log 4 का तो तुम्हें मान पता है कि सर 0.601 होगा, लेकिन log 30 का मान फिर निकालना पड़ेगा तुम्हें। log 30 का पहले 3 हो जाएगा, नहीं 3 नहीं होगा। देख लो log 30 को तुम क्या लिख सकते हो?
log 3 इंटू 10 लिख सकते हो। तो log 3 प्लस log 10 माइनस 0.601, log 3 का वैल्यू 0.477 प्लस 1 माइनस 0.6601, इसका आ जाएगा 1.47 माइनस 0.601, घटा दो, इसमें से घटाओगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो 1.477 और ये आ जाएगा 0.601, 6 7 माइनस 0 कितना होगा 8, 0.876 हो जाएगा 30/4 का वैल्यू। ठीक है, ऐसे तुम बना सकते हो। अगर तुम्हें दे दिया जाए क्वेश्चंस log 6.25, देखो कठिन क्वेश्चन, 6.25 का कैसे निकालोगे? तो सोचो थोड़ा सा, पॉइंट को हटा करके नीचे कर दो 100, पहली बात। तो log 625/100 करोगे, ठीक है, 25 चौके 100, ऊपर 25 आ जाएगा, मतलब log 25/4 हो गया। अब log a/b हो गया तो क्या कर देंगे, log a माइनस log b। सीखो क्वेश्चन कितना कठिन था ये। log 25 को क्या लिख सकते हो, log 5 इंटू 5 माइनस log 4 0.601 होता है। 5 इंटू 5 को क्या लिखेंगे, 0.69 प्लस 0.69 माइनस 0.601। देख लो, इसको सॉल्व कर लो तुम, हो जाएगा। और भी कठिन क्वेश्चन देख लो। अच्छा, इजी वाला, log इतना का करो तो वैल्यू कितना कैसे निकालोगे? तो सिंपल, पहले इसको आप पावर में ले जाओ। log 10 टू दी पावर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 कर दिए। अब log a पर पावर b, 5 log 10 कितना हो गया 5, आंसर हो गया। कितना आसान है ये, देख रहे हो बनाना क्वेश्चन। log तुम्हें निकालना है 200/50, इसका कैसे निकालोगे log वैल्यू? बहुत आसान है। देखो 50 चौके कितना होता है, मतलब log 4 का तुमसे पूछ रहा है, मतलब 6.01 हो गया। कितना आसान है। तुम्हें अगर कंपाउंड को कुछ दिए गए क्वेश्चंस को पहचानने आता है कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम आसानी से बना लोगे, और वही नहीं पहचानने आएगा तो तुमसे बनेगा नहीं। अब तुम्हारे लिए है खुद से करने के लिए स्मार्ट वर्क, कि तुम खुद से निकालोगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तुम आंसर बताना कि सर 1 नंबर का इतना आंसर है, 1 नंबर का इतना आंसर है। ठीक है, जैसे तुम्हें बताना है log 15 का वैल्यू क्या होगा, log 35/5 का वैल्यू क्या होगा, log 50 का वैल्यू क्या होगा, तुम इसे बना के दिखाना। log 7.50 का क्या होगा, 7.50, इसका बता के देखना, बना करके बन जाए तब बताना कि हाँ सर बना लिए। 5वां क्वेश्चन, log 64। देखो बन जाए तुमसे तो बना के कमेंट कर देना। सारा क्वेश्चन सब यूज होता है, आना चाहिए तुम्हें। log 2 इंटू 6 इंटू 3, चलो 3 को ए में है, तीनों को जोड़ देंगे, log a प्लस log b प्लस log c, log 2 इंटू 2 इंटू 2, log 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका वैल्यू बना के बताना कितना हो जाएगा। देख लेंगे तुम्हें आता है कि नहीं। 8 नंबर में log 3 इंटू 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 इंटू 3, इसका आंसर बता देना।
तो इतना क्वेश्चन तुम्हारे स्मार्ट वर्क में, तुम इसको करके और हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। मैंने तुम्हें सिखा भी दिया और क्वेश्चंस भी दे दिया। ये लॉग बहुत ही इजी होते हैं स्टूडेंट, तुम अगर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ोगे ना, है ना, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये इजी लगने लगेगा। और आज का मोटिवेशन भी था कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। अगर तुम जो टारगेट बनाते हो उसमें बिजी हो तो तुम्हारा सब इजी लगेगा, दूर रहोगे तो कठिन लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो होगा। हम लोग सॉल्यूशन पर हैं, बस लॉगरिथम मैंने पढ़ा दिया जो कि इसमें यूज है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में। तो 10 मिनट का वीडियो आप अच्छे से देख लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़ते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिए कि सर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज बना दीजिए। जैसे मान लो कि आपको समझ में नहीं आता है केमिकल बॉन्डिंग का फजांस रूल, जनरली एग्जाम में आ जाता है, फजांस रूल नहीं आता है। आप कमेंट में लिखो कि सर फजांस रूल पे वीडियो चाहिए, मैं तुरंत बना दूंगा। तुम लोगों के लिए कुछ भी। हमारा जो ऑडियंस है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे पढ़ाएं। देखो, टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान हो, लेकिन कंसेप्ट में थोड़ा भी कमी नहीं है स्टूडेंट। तो थैंक यू। आप मन से पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी रखेंगे तब आप किसी भी टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एनर्जेटिक रहिए, उत्साह से पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट पढ़ करके मुझे कुछ और बेहतर करने की एनर्जी मिलता है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू, बने रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।